क्या कहा? आपके पास पैसे नहीं है जर्मनी आने के? अब आप बगैर पैसों के भी जर्मनी आ सकते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। इस वीडियो में हम 6 ऐसे तरीकों की बात करेंगे जिनसे आप लिटिल टू नो मनी के साथ जर्मनी मूव हो सकते हैं और इसमें किसी किस्म का ब्लॉग अकाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। इन 6 वेज को हम बारी बारी देखेंगे और आपने इसको गौर से सुनना है, क्योंकि अगर एक तरीका आपके लिए काम नहीं करता तो होपफुली दूसरा तरीका आपके लिए काम कर जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। तो अगर आप किसी जर्मन यूनिवर्सिटी या इदारे से स्कॉलरशिप लेने में कामयाब हो जाएं तो आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं रहती, बल्कि आपको एक स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर चाहिए होता है जिसे आप एम्बेसी में दिखाकर अपना वीजा प्रोसेस करा के जर्मनी आ सकते हैं। ऑल्दो जर्मनी में बहुत कम स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं क्योंकि एजुकेशन ऑलरेडी फ्री है, बट स्टिल देयर आर सम स्कॉलरशिप्स जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप सिलेक्ट हो जाएं तो एक तो आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं रहती और दूसरा जब आप यहाँ आ जाते हैं तो आपको पर मंथ 1000 से 1500 यूरो मिलते रहते हैं, जिससे आपको दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप फुली अपनी स्टडीज पे फोकस कर सकते हैं। मोस्ट वेल नोन स्कॉलरशिप की बात करें तो वो दाद स्कॉलरशिप है जिसमें सर्टेन फील्ड्स अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा आप इरास्मस मुंडस और डॉइचलैंड स्टिपेंडियम को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स इन जर्मनी पे मैंने फुल एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अच्छा, दूसरे तरीके की बात करते हैं और वो है डायरेक्ट वर्क वीजा वाला तरीका। इसमें भी ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं होती। इसमें करना क्या होता है, आपने पाकिस्तान से बैठ के ही आप लिंक्डइन के थ्रू जर्मन कंपनीज में अप्लाई करते हैं, वहां पे इंटरव्यूज देते हैं और अगर कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर दे देती है तो बस यही चाहिए होता है मेन चीज। बाकी हल्की फुल्की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आप एम्बेसी में जाते हो, इंटरव्यू होता है और आपको वर्क वीजा मिल जाता है। अच्छा, अब इसमें वर्क वीजा दो तरह का होता है, एक नॉर्मल वर्क वीजा होता है और दूसरा ब्लू कार्ड। तो आपने कोशिश करनी है कि आपको ब्लू कार्ड मिले। ब्लू कार्ड क्या होता है? ब्लू कार्ड के अंदर जो है वो सैलरी एक खास थ्रेश होल्ड से ज्यादा होती है। स्टेम फील्ड्स की बात करें तो उसके लिए 45,000 होती है एनुअली और दूसरी फील्ड्स के लिए ये स्लाइटर हायर होती है। तो अगर आपको ब्लू कार्ड मिलता है तो इसमें ये फायदा होता है कि आप अपनी फैमिली को भी साथ ला सकते हैं और साथ में फैमिली मतलब स्पाउस का जो है वो आपको जर्मन लैंग्वेज भी नहीं चाहिए होती, सैलरी भी हायर होती है और आपको यहाँ आने के बाद पीआर भी जल्दी मिल जाती है। तो इस वीडियो पे ऑलरेडी पाकिस्तान से काफी ज्यादा लोग आते हैं एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड तो हम इस पे डिटेल एक अलग से वीडियो बना सकते हैं कि जॉब ऑफर हासिल कैसे करनी है, अप्लाई कहाँ करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं, या लेस एक्सपीरियंस वाले लोग इसको कैसे अवेल कर सकते हैं। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अब बात करते हैं थर्ड वे की, जो कि है हाउस बिल्डिंग का रास्ता। तो हाउस बिल्डिंग जो है वो एक वोकेशनल ट्रेनिंग होती है जिसमें शॉर्ट कोर्सेज होते हैं 2 से 3 साल के, जिसमें डिफरेंट हुनर आपको सिखाते हैं। इसमें आप प्रैक्टिकल भी काम कर रहे होते हो और थ्योरी वाला भी पढ़ रहे होते हो। तो 60% तक अराउंड इसमें प्रैक्टिकल होता है और 40% तक थ्योरी होती है और एंड पे आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो अब इसके लिए आपने करना क्या है, इसके लिए आपने hausbildung.de पे जाना है और वहां पे हाउस बिल्डिंग की पोजीशंस देखनी है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है और फिर आपने उन पे अप्लाई करना है। और जब आप उन पे अप्लाई करेंगे तो अगर उनको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी तो आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेंगे और अगर इंटरव्यू भी आपका पास हुआ या सीरीज ऑफ इंटरव्यूज जो होते हैं वो अगर पास हो गए तो उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपके पैसे वो आपको पर मंथ 934 यूरो से ज्यादा दे रहे हैं तो फिर आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती और मोस्ट ऑफ द केसेस ये 934 से ज्यादा ही होते हैं। इसमें आपको पैसे भी मिल रहे होते हैं, आप साथ में पढ़ भी रहे होते हैं और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिल रहा होता है। तो अच्छी चीज ये है कि आपको, और इसमें जॉब तकरीबन 100% होती है जब आप वो 3 साल का कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो क्योंकि आपने उसी कंपनी के साथ किया होता है, सीखा भी उसी कंपनी के साथ होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस आप उसी कंपनी के साथ बाद में भी जॉब करना शुरू कर देते हैं और जॉब कर स्टार्ट करने के 2 साल बाद आपको पीआर भी मिल जाती है। तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है जो लोअर क्लासेस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, लाइक एफएससी के बाद अप्लाई करना चाह रहे हैं या मैट्रिक के बाद अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इसमें भी ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं होती और आप इस तरीके को भी एक्सप्लोर करके यहाँ आ सकते हैं। हाउस बिल्डिंग पे मैंने फुल एक डिटेल में अच्छी खासी वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा और उसमें आपको मजीद रिक्वायरमेंट्स, मजीद एज फैक्टर और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी तक हमने 3 वेज की बात की है और अगर इनमें से कोई तरीका आपके काम का नहीं है तो स्टिल डोंट वरी, अभी 3 तरीके बाकी हैं एंड आई होप के नेक्स्ट 3 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आपके लिए काम कर जाए और आप बगैर ब्लॉक अकाउंट के जर्मनी आ जाएं। तो नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ फेज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है पीएचडी प्रोग्राम्स। इसका मतलब अगर आप जर्मनी में पीएचडी प्रोग्राम करने आते हैं तो आपको ये जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं वो फंडेड होते हैं और इसमें आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब आपने करना क्या है, 2 फेमस वेबसाइट्स पीएचडी प्रोग्राम्स फाइंड करने के लिए वो है findphd.com और दूसरी आप daad.de पे देखेंगे तो वहां पे आपको पीएचडी के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जहां पे आपको फंडेड प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे उन यूनिवर्सिटीज में। तो आप प्रोफेसर के साथ और यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, अपने ऑफर जो है वो फाइनल कर सकते हैं। ये भी एक तरह का वर्क वीजा ही होता है जिसमें आपको पर मंथ वो पे कर रहे होते हैं। तो इस तरह आप आ सकते हैं और इसमें भी आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा एक और तरीका जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एफआरवी। एफआरवी का मतलब है फैमिली रीयूनियन वीजा। इसका मतलब अगर जर्मनी में पहले से आपकी फैमिली है तो आप रीयूनियन के लिए जर्मनी आ सकते हैं और इसमें ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं होती, मगर एक शर्त इसमें लाजमी है कि आपका स्पाउस जो है वो ऑलरेडी जर्मनी में हो।
अच्छा, इसमें आप स्टूडेंट वीजा पे भी अपने स्पाउस को ला सकते हैं, मगर इसके लिए ऐसा नहीं है कि ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इस केस में ब्लॉक अकाउंट की जरूरत होगी, क्योंकि आपका जो ऑलरेडी स्पाउस है इधर वो ऑलरेडी डिपेंडेंट है स्टडी पे या स्टडी वीजा पे या किसी और वीजा पे है। तो जब तक वो वर्क वीजा पे नहीं होगा, उसकी अच्छी खासी इनकम नहीं होगी, तो स्पाउस को नहीं बुला सकता। तो अगर आपका स्पाउस जर्मनी में है या सून जर्मनी में होगा तो आप ये रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हो तो उसमें एक लंबा वेटिंग टाइम है। लेकिन हाँ, अगर आप ब्लू कार्ड पे अभी रिसेंटली जा रहे हैं और इंटरव्यू है आपका, तो फिर आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं और फिर इकट्ठे इंटरव्यू हो जाता है और फिर फैमिली रियूनियन आसान हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा आखिरी रास्ते की बात करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और काफी पाकिस्तानी इसको यूज भी करते हैं, और वो है स्पॉन्सर वीजा का रास्ता। स्पॉन्सर वीजा में ये होता है कि जर्मनी में कोई सेटल्ड बंदा अगर आपकी जिम्मेदारी ले ले, आपको एक लेटर दे दे, लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप दे दे, तो आपके ब्लॉक अकाउंट की जो रिक्वायरमेंट है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। आप बगैर ब्लॉक अकाउंट के यहाँ आ सकते हो, क्योंकि उस लेटर में लिखा होता है कि ये जो बंदा आ रहा है स्टडी वीजा के लिए या जॉब सर्च वीजा के लिए या जिसके लिए भी, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो असल में ये होता है कि जो आपका जो वो लेटर होता है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लेटर होता है जो बंदा यहाँ से बनवा के आपको भेज देता है, और जहाँ पे जो बंदा है या जो बंदी है उसको पैसे एक्चुअली जमा कराने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं। और इसमें आप सोच रहे होंगे कि आपका भाई या आपका रिलेटिव तो कोई जर्मनी में नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें जो आपका स्पॉन्सर है वो लाजमी नहीं है कि वो आपका ब्लड रिलेशन हो, वो आपके अब्बू के भाई का दोस्त भी हो सकता है। तो एम्बेसी वाले ओबियसली पूछते हैं कि भाई ये बंदा आपको क्यों जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है, तो फिर आपने वजह बता देनी है कि ये बंदा स्पॉन्सर कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप जर्मनी आ सकते हैं और इस तरीके में भी ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा जो मैंने पूरी इस पे एक वीडियो बनाई हुई है कि उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, कौन बंदा आपको स्पॉन्सर कर सकता है, कैसे कर सकता है, प्रोसीजर क्या है, तो वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा जो ऊपर आ रही है, ये या ये। अच्छा, इन सारे तरीकों में आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें आपकी ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट जो है वो एग्जाम्प्ट हो रही है। जो आपकी टिकट के पैसे हैं, जो आपकी अकोमोडेशन है या जो आपके दूसरे अखराजात हैं अटेस्टेशन वगैरह के, वो सारे आपको खुद बेयर करने हैं। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें स्टडी वीजा के ब्लॉक अकाउंट से जो कि 11,200 यूरो होता है, वो काफी ज्यादा होता है। तो एज कम्पेयर टू दैट दिस इज नथिंग। अगर आपको इनमें से कोई ऑप्शन मिल जाता है और आप यहाँ पे आ जाते हो तो आपके बहुत कम पैसे लगते हैं। तो ये सारे तरीके थे एंड आई होप इनमें से कोई एक तरीका आपके लिए काम कर जाए और आप बगैर ब्लॉक अकाउंट के भी जर्मनी आ जाएं। लेकिन अगर सपोज के कोई भी तरीका आपके लिए काम नहीं करता तो स्टिल आपने घबराना नहीं है, बल्कि आपने अपने आप पे काम करना है। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन योरसेल्फ, और आप ब्लॉक अकाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं या इनमें से कोई तरीका लेटर ऑन इख्तियार कर सकते हैं, जिस तरह के जॉब शुरू कर सकते हैं।